A very good morning to class 10th students. So, today we are going to start chapter number 1 of your class 10th syllabus. Okay, so today is we are going to start a very new chapter in your life. Actually, this is not only the first chapter but actually a new chapter in your life, because today we are going to start your textbook chapter number 1. Okay, so the name of the chapter, as you can see, is patriotism. I hope you all must have heard this word patriotism. क्या होता है patriotism? Patriotism is nothing but your love for your country. In हिंदी देशभक्ति. पेट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति होता है. सो ये जो चैप्टर है इसमें विल गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट वॉट अ पेट्रोटिज्म मीन इन डिटेल. ओके, इन रियल लाइफ वॉट अ पेट्रोटिज्म मीन्स, है ना. देशभक्ति किसको कहते हैं? हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि रियल टर्म्स में पेट्रोटिज्म होता क्या है. आप सब लोगों ने सुना होगा कि ये शब्द काफ़ी फेमस है. हम आए दिन सुनते ही रहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा देशभक्त है ना. ये जो है देशभक्त नहीं है. जो देशभक्त नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? एंटी नेशनल कहते हैं. लेकिन जो देशभक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रियाटिक बोलते हैं. और जो देशभक्ति की भावना होती है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रियाटिज्म कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो तो ये है कि ये पेट्रियाटिज्म का मतलब क्या होता है. तो पेट्रियाटिज्म मीन्स योर लव फॉर योर कंट्री. ओके, देशभक्ति है ना. देश के प्रति एक समर्पण है ना. देश के प्रति आप जो एक रिस्पेक्ट देते हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? पेट्रियाटिज्म कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर we are going to learn something great about patriotism. So please, very carefully and very peacefully, just first thing you have to do is go through this chapter. Read this chapter at least once. ठीक है, चैप्टर यहाँ से जैसे लिखा हुआ है, ये रीडिंग पेट्रियोटिज्म लिखा हुआ है, आपको ये यहाँ से पढ़ना है और पूरे एंड तक. ठीक है, करीब 3-3.5 पेज का ये चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है. सो योर फर्स्ट थिंग शुड बी टू रीड द चैप्टर एटलीस्ट वंस. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट रीडिंग इट. नॉर्मली आपको रीड करना है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप रीड करो. एक बार आप रीड करोगे तो कुछ तो समझ में आएगा. ऐसा नहीं है कि पूरा 100% आपको समझ में आएगा. एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट 30% और 40%. इफ यू अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट 50%, दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ अ गुड परसेंटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो आपको थोड़ा भी समझ में आया तो अच्छी बात है. अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 9th पास हो चुके हैं. तो इतना तो आपको पता ही होगा कि कैसे पढ़ते हैं. ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अच्छे से वो भी पढ़ेंगे हम लोग. सो आपका जो सबसे फर्स्ट चीज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें पहला चैप्टर को रीड करना है पूरा. ठीक है, जब आप चैप्टर रीड करोगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता. यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. सो डोंट गेट पैनिक, यू जस्ट नोट इट डाउन. जो आप वर्ड को आप कहीं नोट करिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड तो यही हो गया, पेट्रियोटिज्म हो गया. काफ़ी सारे लोगों को जिनको पता नहीं होगा कि पेट्रियोटिज्म होता क्या है, क्योंकि हो सकता है नहीं पता हो. तो कुछ मत करो, वर्ड को रफ कॉपी में लिखो या फिर कोई भी दूसरी कॉपी में लिखो, डिक्शनरी में ढूंढो उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको 100% मिल जाएगा कि पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति. उसको लिख लो. सो ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर रीड करना है. चैप्टर पढ़ते जाओ, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आते हैं उस वर्ड का आपको मीनिंग ढूंढना है. ठीक है, नेट से ढूंढ लो, डिक्शनरी ढूंढ लो. फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ डिक्शनरी. ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए. ठीक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लो या फिर आप कोई भी मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश. बट यू शुड प्रेफर कि जिसमें इंग्लिश भी हो हिंदी भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिसका आपको इंग्लिश में इंग्लिश देगा तो भी शायद आपको समझ में ना आए. सो यू शुड हैव अ डिक्शनरी. ठीक है, ऐसा डिक्शनरी लो जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो और हिंदी का भी मीनिंग दिया हो, तो आपका क्या है, दोनों काम हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग आपके पास एक डिक्शनरी होना चाहिए. ठीक है, मार्केट में जाओ, काफ़ी सारी डिक्शनरी है, कोई भी परचेज़ कर लो. सो आपको पहली चीज़ क्या है, आपको ये चैप्टर को रीड करना है. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको एक कॉपी में लिख के उसका मीनिंग ढूंढना है. उसके बाद फिर से एक बार पढ़ना है, तो आपको चैप्टर काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. इतना तो मैं जानता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीडिंग करना है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, रीड कर लिए. ठीक है, कुछ समझ में आ गया. ओके, इतना आप कर लीजिए, काफ़ी कुछ बेनिफिशियल होगा आपके लिए.
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर। ये आपका क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है। तो देखो जो फर्स्ट पेज है, आप लोगों ने बुक ले लिया होगा। ठीक है, बुक ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो आपको मिल ही जाएगा बुक। सो ये देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन है ना। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं आप लोग इंस्पिरेशन मीनिंग क्या होता है? सो इंस्पिरेशन का मीनिंग यही होता है कि आप जिनसे प्रेरणा लेते हैं ना, प्रेरणा स्रोत है ना, जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। द वन हु इंस्पायर्स यू, जिनको आप फॉलो करते हैं। द वन यू फील दैट ही इज़ योर आइडल। ओके, सो इंस्पिरेशन यहाँ पे देखिए जिनका फ़ोटो बना है, आप इनको पहचानते हैं? काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं ये इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पहचानने की कोशिश करिए, आप ज़रूर इनको देखे होंगे, टीवी में इनके बारे में पढ़े होंगे, है ना। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। ये भी एक देशभक्त थे। ये चैप्टर में आपको, ये चैप्टर का नाम पैट्रियटिज्म है, तो ये बात जान के रखिए कि जो ये फ़ोटो होगा ये कोई ना कोई एक ज़रूर पैट्रियाटिक व्यक्ति का फ़ोटो होगा, है नहीं। सो आप पहचानने की कोशिश करिए कौन है ये इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। ठीक है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये कौन है। और देखिए यहाँ पे इनके कुछ बोली हुई बातें हैं, है ना। ये इन्होंने कहा है, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, आप उन लोगों की स्टोरी ना पढ़ो जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, है ना। सक्सेस स्टोरीज, जो सफलता की जो स्टोरीज़ हैं वो आप ना पढ़ें। यू विल गेट ओनली मैसेज, उससे आपको सिर्फ एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, रीड फेलियर स्टोरीज, आपको फेलियर स्टोरीज पढ़ना चाहिए। मतलब जिन लोग फेल हो चुके हैं उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस, आपको कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। तो इनका क्या कहना है कि आप जो है सक्सेस स्टोरीज ना पढ़ें, उससे आपको सिर्फ मैसेज मिलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ें तो फेलियर स्टोरीज़ पढ़ें, कि जो लोग फेल हो चुके हैं, लोगों को कुछ आइडिया, लोग ऐसा सोचते थे कि कोई एक आइडिया आया बट वो फेल हो गया। सो वो सारी स्टोरीज़ आपको पढ़नी चाहिए, उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि सक्सेस कैसे मिलना है, ये इन्होंने कहा था। और नीचे तो और इनकी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो इन्होंने बोली हैं वो मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप सोचिए कि ये जो फ़ोटो है ये किन की फ़ोटो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। So the name of the chapter is patriotism. Okay, Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. So here you can see there is a boy whose name is what? Ajit. He is asking to his Nanaji. Nanaji means what? His maternal grandfather or paternal grandfather or maternal grandfather. His maternal grandfather. Okay, the father of योर मदर, ही इज़ योर नाना जी। ओके, जो आपके मम्मी के पापा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नाना जी कहते हैं। सो हियर इज़ ए बॉय, व्हाट इज़ हिज नेम? हिज नेम इज़ अजीत। ठीक है, उस लड़के का क्या नाम है? अजीत। वो अपने नाना जी से पूछता है, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म। ठीक है, पूछता है कि नाना जी ये पैट्रियटिज्म क्या होता है। ठीक है, देशभक्ति क्या होती है। कौन पूछता है? अजीत इज़ आस्किंग टू हिज नाना। It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. So here we are seeing there are two children, दो बच्चे हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है उनका? अजीत और नैना। सो अजीत अपने नाना जी से पूछता है कि नाना जी ये देशभक्ति क्या होती है। तो जो नैना है वो रिप्लाई दे देती है, वो ये बोलती है कि देशभक्ति का मतलब होता है जेल में जाना, जैसे गांधी जी गए थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, या फिर अपने देश के लिए मर जाना, है ना, अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देना, जैसे कि भगत सिंह जी ने किया था। ठीक है, इसे कहते हैं देशभक्ति। ये किसने बोला? नैना ने कहा, है ना, उसकी बहन होगी नैना। ठीक है, तो अजीत अपने नाना जी से सबसे पहले चीज़ पूछता है कि देशभक्ति क्या होती है। तो उसकी बहन जवाब देती है कि देशभक्ति का मतलब ये होता है कि आप जेल में जा रहे हो देश के लिए, जैसे कि गांधी जी गए थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, है ना, या फिर जैसे कि भगत सिंह जी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, है ना, देश के लिए
वो शहीद हो गए थे, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह जी ने किया था, ठीक है, ऐसा नैना कहती। सो अब देखो जो नाना जी हैं वो कैसा रिप्लाई करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये हम देखते हैं। यस नैना यू आर राइट। जो दादाजी क्या कह रहे हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो नैना। आप जो बोल रही हो कि जेल में जाना देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देना, वो भी देशभक्ति है। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट्स मोर। लेकिन देशभक्ति के मायने इससे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिनको हम देशभक्ति में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो देशभक्ति में इंक्लूडेड हैं। देशभक्ति सिर्फ जेल में जाना या फिर अपनी जान की कुर्बानी देना नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं देशभक्ति में। देशभक्ति का मतलब सिर्फ जेल में जाना या फिर अपनी जान की कुर्बानी देना नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं अगर हम देशभक्त हैं तो, ठीक है। ये कौन बोलते हैं, ये नाना जी कहते हैं। सो द नाना, ओके, द मैटरनल ग्रैंडफादर इज सेइंग दैट पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन्स going to jail or dying for a country, but it means a lot more than that. There are so many other things which can be included under patriotism. Okay, one can show one's love for country in many small ways. So the grandfather is telling that there are n number of things, there are so many things through which you can show your love for your country, through which you can show your love, through which you can show respect to your country, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने देश के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं, नाना जी कह रहे हैं, ठीक है। हाउ, अब पूछते हैं कि कैसे। बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बींग प्लेड। अब देखो यहाँ नाना जी क्या कह रहे हैं, बोलते हैं कि अगर आप देशभक्त हैं तो आप अपनी देशभक्ति इस तरीके से भी बता सकते हैं। किस तरीके से? बाय लविंग इट्स कल्चर, अपने देश से कल्चर को प्यार करके, है ना, अपने देश कल्चर में संस्कृति है ना, आप अपने देश की जो संस्कृति है उसको प्यार करके आप अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। अपने देश के लोगों से प्यार करके आप अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। अब देश के लोगों से कैसे प्यार करेंगे? देखो बहुत सारी चीज़ें, आप उनसे अच्छे से बात करिए, है ना, उनकी किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करेंगे, तो इस तरीके से आप अपने देश के लोगों को प्यार करेंगे, है ना, उनसे नफ़रत नहीं करना है, क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप भी अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग टोल्ड बाय द ग्रैंडफादर टू हिज grandson and granddaughter, that see, patriotism do not always necessarily it means that dying for your country or dying for your country or going to jail, but it also means by loving its culture and its people. Okay, so now the grandfather is telling, do you remember Ajit on 26th जनवरी, ओके, ऑन रिपब्लिक डे अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि 26 जनवरी को एक धुन बजी थी, है ना, एक ट्यून बजी थी जब परेड हो रहा था। यू नो ना दैट इन ड्यूरिंग गणतंत्र दिवस में, है ना, रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस में एक जब परेड होता है तो एक ट्यून बजती है, एक धुन बजती है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग। सो सेम चीज़ यहाँ पे जो नाना जी है वो कह रहे हैं कि तुम्हें याद है 26 जनवरी को एक धुन बजी थी, परेड हो रहा था तब। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। अब यहाँ पे अजीत क्या बोल रहा है? हाँ नाना जी, मुझे याद है जब वो धुन बजी थी, मतलब जब परेड हो रहा था और धुन बज रही थी तो आप खड़े हो गए थे। कौन खड़े हो गए थे? नाना जी खड़े हो गए थे, और तब तक आप खड़े रहे जब तक वो धुन बज रही थी। आई बात समझ में? तो जो नाना जी है वो बोलते हैं कि तुम्हें याद है कि 26 जनवरी के दिन जब हम लोग परेड देख रहे थे तब एक धुन बजी थी, और जब वो धुन बज रही थी तब मैं खड़े हो गया था। और ये बताता है ना, जो ये अजीत है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है जब वो धुन बजी थी तो आप खड़े थे, और तब तक खड़े थे जब तक वो धुन बज रही थी। अब आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा कि वो कौन से धुन की बात हो रही है। ये धुन ऑब्वियसली दिस ट्यून इज़ ऑफ
नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री, है ना। जब भी नेशनल एंथम बजता है तो हम खड़े हो जाते हैं। सो नेशनल एंथम बजते ही खड़े हो जाना, ये एक टाइप का हम रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ओके, टूवर्ड्स अवर कंट्री। हम अपने कंट्री की तरफ एक, है ना, एक रिस्पेक्ट है। इससे साबित होता है कि हम अपने देश के लिए समर्पित हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, क्योंकि हम वी आर स्टैंडिंग वेन एवर द ट्यून प्लेज, ओके। डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? यहाँ देखो पूछ रहे कि तुम्हें पता है वो कौन सी ट्यून थी। कौन पूछ रहे? नाना जी पूछ रहे। आई नो नाना जी, नैना सेड। सो हियर नैना इज सेइंग, हाँ मुझे पता है। नॉट अजीत नहीं है ना, ये नैना है, ठीक है। नैना बोल रही है हाँ मुझे पता है। इट वॉज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक, है ना। सो ये बोल रहा है ना, ये बोल रही है, नैना बोल रही है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वो ट्यून थी, वो हमारे नेशनल एंथम की थी ना। हमारी नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन अधिनायक, जो हम लोग गाते हैं ना स्कूल में, प्रेयर, है ना। प्रेयर में हम लोग गाते हैं। कई स्कूल में स्कूल की छुट्टी होती है तब भी एक बार मतलब सब लोग राष्ट्रगान बोल के जाते हैं, ठीक है। सो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कई जगह सिनेमा हॉल में भी राष्ट्रगान प्ले होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में होता है, ठीक है। 26 जनवरी के दिन तो ऑलमोस्ट सभी जो भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे लोग एक बार झंडा फहरा के जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, वो हम गाते हैं, है ना। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? अब देखो यहाँ पे नाना जी बोल रहे, तुम्हें पता है ना कि जब वो ट्यून बज रहा था तो मैं क्यों खड़ा हो गया था? नो नाना जी वाई? अबे बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बताइए ना क्यों। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नाना जी कह रहे हैं कि जब नेशनल एंथम बजता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए, है ना, ठीक है, कि हम राष्ट्रगान का आदर करते हैं, है ना, वो शो करने के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, है ना, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विद हर कन्वर्जेशन ऑन द फोन। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड, but it was found that people used to leave the hall midway laughing, shouting and creating racket। देखो अब यहाँ पे जो नाना जी हैं वो बता रहे हैं कि हाँ मैं खड़े हुआ था, लेकिन काफ़ी ये दुख की बात है कि तुम्हारे जो पापा है ना, जो अजीत और नैना के जो पापा हैं, उन्होंने वो खड़े नहीं हुए, ठीक है। अजीत के जो पापा हैं और नैना के जो पापा हैं वो खड़े नहीं हुए थे। वो लोग, जो उनके पापा थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनकी जो मम्मी है वो फ़ोन में बात कर रही थी, तो उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये नेशनल एंथम प्ले बज रहा है कहीं पे, है ना। अगर यू नो लाइक द ग्रैंड फादर स्टूड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम, द फादर एंड द मदर ऑफ अजीत एंड नैना, दे डिड नॉट स्टूड अप। वो लोग खड़े नहीं हुए। जो मम्मी पापा हैं अजीत और नैना के, वो लोग खड़े नहीं हुए। तो इनके नाना जी बोलते हैं कि काफ़ी दुख की बात है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी जो है खड़े नहीं हुए जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये लोग घर में टीवी में शायद देख रहे हों, है ना, 26 जनवरी का परेड। तभी तो घर में कोई बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शायद वो लोग ग्राउंड में गए हों, बट ये सिचुएशन देख के लग रहा है कि वो लोग घर में बैठ के टीवी में देख रहे होंगे परेड। और जैसे ही नेशनल एंथम बजा तो उनके जो नाना जी हैं वो खड़े हो गए, और तब तक खड़े थे जब तक ये नेशनल एंथम बज रहा था। लेकिन उनके जो बेटी और दामाद है ना, मतलब अजीत और नैना के जो पापा हैं, वो जो न्यूज़पेपर पढ़े थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपना आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनकी जो मम्मी है वो फ़ोन में बात कर रही थी, तो उन्होंने नेशनल एंथम में खड़ा होना ज़रूरी नहीं समझा, वो जो है फ़ोन में ही लगी थी, ठीक है। सो यही बात उनके नाना जी बता रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है कि तुम्हारे पापा जो हैं वो बैठे हुए थे और तुम्हारी मम्मी जो है आराम से फ़ोन में बात कर रही थी, ठीक है। और बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था, सिनेमा हॉल्स में मूवी ख़त्म होने के बाद नेशनल एंथम प्ले बजता था, ठीक है। बट इट वाज फाउंड दैट लोग क्या करते थे, लोग ध्यान नहीं देते, लोग हंसते है ना, मस्ती करते करते हल्ला मचा के चले जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ध्यान नहीं देते, लोग अपना डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं ना, अनादर कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी अगर नेशनल एंथम बजे तो हमें उसी जगह पे खड़े हो जाना चाहिए, कुछ भी काम है उसको साइड में रख के खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज़ अ वे आप अपने देश के प्रति एक आदर शो कर रहे हैं ना। नेशनल एंथम के जब भी बजता है तो आप खड़े हो जा रहे हैं, मतलब यू आर डिवोटेड टू योर कंट्री, है ना, यही बातें इसमें लिखी गई है। देन गवर्नमेंट डिसाइड, उसको क्या हुआ था, ये नाना जी बता रहे हैं कि पहले जो है
सिनेमा हॉल में, है ना, मूवी थिएटर में, जहाँ मूवीज़ आप देखने जाते थे पहले, अभी तो कोरोना चल रहा है तो शायद नहीं जा रहे होगे, बट जब भी आप जाते थे तो उस समय तब बजता था, लेकिन लोग जो है ध्यान नहीं देते थे, लोगों को मतलब नहीं रहता था। लोग जैसे मूवी ख़त्म हुआ उसका नेक्स्ट गाना बजता तो लोग ध्यान नहीं देके एकदम हड़बड़ी में बाहर निकल लेता, हल्ला करते थे बहुत। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं बजेगा। ओके, the reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in a simple day-to-day things like respecting for his language, like respect for his language, his nation's national anthem or flag, and above all the love for his countrymen. Okay. सो नाना जी बोल रहे हैं कि ये छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जैसे बोले थे स्टार्टिंग में, है ना, कि देशभक्ति का मतलब ये है कि जेल में चले जाएं या फिर अपने देश के लिए जान दे दें, यही देशभक्ति है क्या? तो वो तो है ही, है ना, अपने देश के लिए जान देना और अपने देश के लिए जेल में जाना, ये तो देशभक्ति है ही। लेकिन देशभक्ति में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपने देश के नेशनल एंथम के लिए खड़े होना, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब डे टू डे लाइफ में भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे साबित होगा कि आप एक्चुअली आप देशभक्त हैं, जिससे एक्चुअली समझ में आया कि नहीं आप एक्चुअली में आप देशभक्त हैं। जैसे क्या क्या, है ना, लाइक रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, है ना, अपने देश की जो भाषाएं हैं उसके प्रति आप एक अब आदर करें दूसरे लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के तो आप छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, ठीक है, और हमारे देश में कितनी सारी और भी भाषाएं हैं, है ना, इंग्लिश है, हिंदी है, उड़िया है, बंगाली लैंग्वेज है, मलयालम है, तेलुगु है, तो आप उन दूसरे लैंग्वेजेस का भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी इज्जत करें, है ना। यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स अदर लैंग्वेज बट यू शुड लव दोज लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति है, हमारे देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं ना, हमारे देश में कितनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं, तो आपके मन में उनके प्रति भी एक आदर का भाव होना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे देशभक्ति, ठीक है। लव टूवर्ड्स नेशनल एंथम, अपने नेशनल एंथम के प्रति आप प्यार आपको हो, है ना, रिस्पेक्ट हो, अपने ध्वज के प्रति, है ना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति आपको एक सम्मान महसूस होना चाहिए, है ना। आप जब भी आप कहीं पे भी फ्लैग नीचे पड़ा हुआ है तो आप उसको उठा लें। जैसे आप देखे होंगे पहले क्या होता था, आजकल तो बहुत कम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा लेके जाते। जब हम लोग पढ़ते तब हम लोग झंडा लेके जाते, छोटा छोटा झंडा, तो आपको पता होगा अभी भी जाते हैं काफ़ी लोग, अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे 26 जनवरी हो गया तो कई लोग झंडा वहीं फेंक के चले जाते हैं, तो झंडा ज़मीन में पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो अगर झंडा कहीं पड़ा हो तो आप उसको उठा लीजिए। अगर आप ज़मीन में पड़ा है, कुछ खून के जा रहा है पैर से, गाड़ी चल रही है उसके ऊपर से, तो गलत चीज़ है ना। तो आप जब भी ऐसा आपको दिखता है कि कहीं झंडा पड़ा हुआ तो आप उसको उठा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति एक रिस्पेक्ट शो करेंगे, है ना, एक आदर शो करेंगे। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट पेट्रोटिज्म वॉज अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग बिग सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो ये लगता था कि देशभक्ति का मतलब अपने देश के लिए मर जाना, है ना, अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देना, या फिर कोई बड़ा सा कुछ सेक्रीफाइस करे, है ना, कोई बलिदान दे बड़ा सा, ये बोल रहा है। यस बेटा, यू आर राइट, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वन। तो यहाँ नाना जी कह रहे हैं नहीं, हाँ वो बात तो सही है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है कि देश के लिए आप अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों से भी देशभक्ति वो सारी चीज़ें भी आती हैं देशभक्ति में, सिर्फ जान देना ही नहीं है, और भी छोटी छोटी चीज़ें। आई रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अनोन विच प्रोड्यूसेस पेट्रोट्स। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ जिन लोग युद्ध में लड़ते हैं ना, या फिर सिर्फ वही बस देशभक्त हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारे जवान हैं, है ना, जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे लिए अपनी जान को हथेली में लेके लड़ रहे हैं ना, चाइना से, पाकिस्तान से, तो वो तो है ही, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, अब इतना करना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी देशभक्ति के अंदर आती हैं, उनसे भी देशभक्त निकल के आते हैं ना। जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना अपने देश के लिए, वो भी देशभक्त हैं। इन बैटल फील्ड ऑफ लाइफ यू टू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। ज़िंदगी के इस बैटल फील्ड में, है ना,
यू विल फाइंड, यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको मार्टियर्स मिलेंगे, है ना, शहीद, मार्टियर में जो शहीद होते हैं। ओके, लेट मी टेल यू स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ नाना जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। याहू नाना जी, टेल मी स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर। अब अजीत कह रहे हैं कि मेरे को ड्रैगन का स्टोरी जानना है और डायनासोर का स्टोरी जानना है। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, बट नॉट टुडे। This Sunday I will take you a picnic to a small village around 100 kilometers from here. We will spend a day there and return by night. So यहाँ पे नाना जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊँगा, ठीक है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में है। एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा। हम लोग वहाँ पे दिन भर रहेंगे, रात में वापस आ जाएंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? नाना जी बोल रहे हैं अजीत से। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अजीत अभी भी समझ नहीं पाया है। इसके हिसाब से देशभक्ति वही है कि आप देश के लिए जेल में चले जाओ या फिर कुछ बड़ा बलिदान दे दो या देश के लिए मर जाओ, ये ही सिर्फ देशभक्ति, ऐसा अजीत को लगता है। बट नाना जी का ये मानना है कि देशभक्ति और भी चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप जो ज़िंदगी में करते हैं, जैसे कि राजगान अगर कहीं बज रहा है तो आप खड़े हो गए, ठीक है। और भी चीज़ें हैं ना, अपने देश में और भी जो लैंग्वेजेस हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट, ठीक है, या फिर अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति एक रिस्पेक्ट होना, ये सारी चीज़ें पेट्रोटिज़म के अंदर आता है। ये नाना जी कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं अजीत और नैना कह रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब कल हम लोग बाकी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट पेज। ये कौन है? ये जो फ़ोटो मैं आपको बताया था, ये फ़ोटो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी बहुत बड़े देशभक्त थे, है ना। आपको एक होमवर्क है, आप इनके बारे में पढ़िए अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स रोल इन इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। अभी इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है ना, ये इंडिया को न्यूक्लियर दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, है ना। काफ़ी इन्होंने कड़ी मेहनत की है। ये बहुत छोटे परिवार, गरीब परिवार से आते थे, लेकिन इन्होंने अभी जब ये इंडिया के प्रेसिडेंट तक बने, ये, है ना। इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं ये। एक इनके नाम से एक मिसाइल भी है ना। ये आपका होमवर्क है, आप पता करिए आप, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, है ना। काफ़ी ये एक्चुअली देशभक्त कैसा होना चाहिए इनकी, इसकी काफ़ी बड़ी मिसाल है ना। इनको हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इनकी काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है। बता चुका पहला वाला तो मैं, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज, रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट आइडियाज़ टू गेट सक्सेस, है ना। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। ये क्या कहते हैं? अगर आपको अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाना है ना, आपने लाइफ में कुछ चीज़ सोचा है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है, तो आपको पूरी तरह से सिंगल माइंडेडली, है ना, सिंगल आपका दिमाग जो है उसी तरफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान है आपका, ठीक है। तो अगर आपको जैसे डॉक्टर बनना है, आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको उस चीज़ के लिए जो चीज़ें आपके उस लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाती है, आपको उस पर फोकस होना चाहिए आपका दिमाग। तो यही बात बोल रहे हैं, टू सक्सीड इन योर मिशन, आपको जो भी मिशन है, यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। लाइफ एंड टाइम आर वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स, ठीक है। बोल रहे हैं कि ज़िंदगी और समय दुनिया के सबसे बड़े टीचर हैं। लाइफ टीचर्स अस टू मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम एंड टाइम टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। बोल रहे हैं कि ज़िंदगी और समय जो है दुनिया के सबसे बड़े टीचर हैं। ज़िंदगी ये सिखाती है, टीचर्स अस टू मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम, है ना, समय का कैसे भरपूर उपयोग करें, है ना। एंड टाइम टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ टाइम, और समय जो है ये बताता है कि ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण है ना, कितना वैल्यू है ज़िंदगी का, ये बताता है, ठीक है। विच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? ये आपका होमवर्क है। What according to him are some of the most important steps that we need to take to get success in life? So ये दो चीज़ है, ठीक है। इनके हिसाब से वो कौन से स्टेप्स है जो हमें लेना चाहिए, है ना, जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम सफल हो सके ज़िंदगी में। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप खुद से बनाइए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। ओके, कल हम
ये चैप्टर को मैं टोटल 3 या 4 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। सो आज हम लोग एक पेज को पढ़े हैं, आप घर में जाइए फिर से इसको पढ़िए अच्छे से, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप में आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।